कुणाल कुमार पूछते हैं कि डियर क्वेश्चन वर्ल्ड, आप हमें ये बताइए कि हमेशा मोटिवेट कैसे रहें, किसी कार्य के प्रति या किसी गोल के प्रति। देखो कुणाल, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम इस प्रश्न का जवाब बाहर से पूछ रहे हैं, किसी और से पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको यह जानना चाहिए अगर आप हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हैं अपने गोल के प्रति, तो बाहरी सोर्सेस से मिला हुआ जवाब यह आपके लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। अरे भाई, आप जिसे देखकर सुनकर मोटिवेट होना चाहते हैं या मोटिवेट होते हैं, जरा उससे पूछकर देखो कि क्या वह किसी से मोटिवेट हुआ है। उसने ये अपनी पोजीशन खुद ही बनाई होगी। आप अगर दूसरों की कहानियां सुनकर मोटिवेट होना चाहते हैं तो भाई उनकी कहानी उनकी परिस्थितियों के हिसाब से बनी, लेकिन वो परिस्थिति आपकी नहीं होती। अब ऐसे में आप क्या करते हो? आप उन सक्सेसफुल लोगों जैसी परिस्थितियां पैदा करने लगते हो। आप वो करने लगते हो जो उन्होंने कभी किया होगा, लेकिन उनके एक्शन उनकी परिस्थितियों के हिसाब से मैच हुए होंगे। अब इसमें आप अपनी परिस्थिति और एक्शन को मिलाकर मैच कर कर सफल नहीं हो सकते। अरे भाई, मोटिवेट होकर क्या करोगे? आज आपने मुझे सुन लिया या किसी और की कहानी सुन ली, आप मोटिवेट हो गए, और कल क्या? कल फिर वही। तो आपको कुछ ऐसा समझना होगा जो हमेशा आपके मन को शांत और स्थिर रखे और आप अपने गोल के प्रति फोकस्ड रहें। चलिए अब दोनों ही परिस्थितियों को समझते हैं। पहली बात, जब आप मोटिवेटेड होते हो तब आपके भीतर और आपके शरीर में किस प्रकार की परिस्थिति होती है, तब आपके भीतर आपके मन की क्या अवस्था होती है, आपका यह शरीर किस प्रकार कार्य करता है। ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि आप अपने भीतर से एनर्जेटिक होते हैं, मन बड़ा खुश होता है, आपके कार्य में आपका मन लग जाता है, आप अपना पूरा 100% दे रहे होते हैं, आप बड़े ही खुश होते हैं, आपके शरीर को या आपके मन को कोई बोरियत कोई थकावट महसूस नहीं होती। यह जब होता है जब आप मोटिवेटेड होते हो। और दूसरी बात, जब आप मोटिवेट नहीं होते हो, जिसे आप कहते हो कि नेगेटिव एनर्जी ने आपको घेर लिया है, आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई है, यह अवस्था आप इससे चिढ़ते हो, आप इससे दुखी होते हो। अरे क्यों भाई? जब सब कुछ सही चल रहा था तब आप बड़े खुश थे, आप मोटिवेटेड थे, आपके अंदर एनर्जी थी, कुछ पाने की इच्छा थी। मतलब जब आपका भीतरी सिस्टम पीक लेवल पर था, आपकी इच्छा अनुसार काम कर रहा था, तब सब कुछ ओके है। और अब आपका ये मैकेनिज्म, आपका ये सिस्टम आराम चाहता है, तब आप कहते हो कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, हम नेगेटिव हो रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, शरीर में एक आलस्य आ गया है, हमारा दिमाग कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है, और एक हारे हारे से इंसान, थके हुए इंसान दिखाई पड़ते हो। मेरे दोस्त, बड़ी सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान होता है। आपको समझना होगा, जहां दिन है वहां रात भी है। आपके अंदर स्वीकार भाव होना चाहिए, जिसे आप डिमोटिवेट कहते हो, जिसे आप नेगेटिविटी कहते हो, जिसे आप फेलियर कहते हो। असल में सबसे इंपॉर्टेंट समय यही होता है। यह वो समय होता है जब आप जागकर होश में अपनी उन परिस्थितियों को ऑब्जर्व कर सकते हो, उन्हें एनालिसिस कर सकते हो। यहां आपका दिमाग रेस्ट कर रहा होता है, आपका भीतरी सिस्टम मौन होना चाहता है, और जब आप भीतर से शांत मौन होते हैं तब आपको दुनिया के सभी सवालों के जवाब अपने भीतर से ही मिलने लगते हैं। वहां आपको किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की आवश्यकता नहीं होती। आप क्या समझते हो, हमेशा एनर्जेटिक बने रहकर काम करते रहना, यह क्या कोई अच्छी बात है? नहीं। हमेशा एक्शन में रहना, मन लगाकर काम करते रहना, खूब मेहनत करना, यह सफलता की चाबी नहीं है, क्योंकि मेहनत तो एक गधा भी करता है और इंसान से ज्यादा करता है। चलो इंसानों में ही ले लो, आपका मकान बनाने वाला मजदूर, वो भी एक सक्सेसफुल इंसान से ज्यादा मेहनत करता है, खून पसीना एक कर देता है, और पूरी जिंदगी केवल वही करता रहता है। वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता, लेकिन जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है वो लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है। ट्रस्ट मी, कुछ भी। यह मनुष्य का दिमाग ही है जो मनुष्य को अलग अलग कैटेगरी में लाकर खड़ा करता है। कोई बिल गेट्स है, कोई अंबानी है, कोई टाटा है। ये सब कैटेगरी इन सबके दिमाग के यूज के हिसाब से रखी गई हैं। अरे भाई, अगर आप किसी कार्य में सफल नहीं हो रहे, आपको चारों तरफ से नेगेटिविटी ने घेर लिया है, आप अपने आप को फेलियर मान रहे हैं,
कोई एनर्जी नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है, टूट चुके हो, तो बस यहीं रुक जाओ। अब यही समय आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि अब आपको यहाँ पर स्थिर होकर रुकने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। इस समय आपका दिमाग रिलैक्स मोड पर है। अब जरूरत है उस दिमाग का इस्तेमाल करने की, वहां से सॉल्यूशन ढूंढने की, ना कि अपने शरीर को गधे की तरह लगाकर कुछ हासिल करने की। और आपने अपनी लाइफ में इतना तो नोटिस किया ही होगा, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, एकदम खाली होते हैं, बस कहीं बैठे होते हैं, भारी दुनिया की चकाचौंध से दूर, उथल पुथल से दूर, कांटेक्ट आपके भीतर से ही होता है, ना कि बाहरी दुनिया से, तब आपके दिमाग में कितने गजब के आइडियाज आते हैं, क्यों, है ना? अगर यह बात सही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या कभी ऐसा समय होता है जब आप रिलैक्स, आराम से कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तब ऐसे में आपके भीतर बहुत कुछ हो रहा होता है। उस रिलैक्स मोड में आपका दिमाग सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है, नए नए आइडियाज निकाल रहा होता है। हमें दूसरों को देखकर मोटिवेट नहीं होना है, स्वीकार भाव रखो, और जिसे आप नेगेटिव समय मानते हो, फेलियर मानते हो, वही आपकी सफलता की चाबी है। आपको वही स्वीकार करना है। दुनिया के बड़े बड़े महान लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े संत, गुरु, महात्मा, इन सब ने भी कुछ ना करते हुए भी सब कुछ हासिल किया। अब भाई देखो, इसका मतलब ये नहीं है तुम कर्म करना ही छोड़ दो। कर्म करते करते जब थक जाते हो, आपको लगता है सफलता नहीं मिल रही, आप हार रहे हो, बस उसी बीच के स्पेस को, उसी समय को, वही समझना है। मैं अपना बताता हूं, जब मैं छोटा था तब मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि डॉक्टर बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी होती है। एनीवे, टाइम निकलता गया, फिर मेरी रुचि इस ब्रह्मांड को समझने में होने लगी। अपने आप सवाल आते और अपने आप जवाब आने लगते, तो मुझे लगा कि मैं एक साइंटिस्ट बनूंगा, मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूं। और फिर उसके बाद, जैसा आप लोग सोचते हो, फिर मुझे लगा कि मुझे दुनिया का बहुत अमीर आदमी बनना है, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है। चलो भाई, वो समय भी निकल गया। फिर मेरे हाथ में लगा मेडिटेशन, ध्यान, और मैं ध्यान करने लगा। और अब मुझे यह लगने लगा कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कुछ भी बनकर भी क्या होगा? अगर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बन जाऊं तो क्या होगा? एक अमीर आदमी बनना भी ये आपके भीतर का अहंकार होता है। अब समय यह आ गया है कि सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। बिल गेट्स जैसे लोग भी रुपया पैसा कमाते हैं, कमाते तो अपने लिए हैं, और कमाते कमाते इतना ज्यादा कमा लेते हैं कि वह जीवन की सत्यता को ही भूल जाते हैं, और उनके द्वारा कमाया हुआ वो पैसा, वो गाड़ी, बंगला, वो बिल्डिंग्स, वो सब कुछ वहीं खड़े रह जाते हैं। जाता है तो केवल इंसान चला जाता है। अरे भाई, मेरी तो दौड़ ही खत्म हो गई, अब मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग पैसा एक जरूरत है, उतना जितने में आप और आपका परिवार सरवाइव कर सके। बहुत ज्यादा पैसा आपके भीतर अहंकार पैदा कर देता है, आपको परमात्मा से दूर ले जाता है। एनीवे, मेरी ये बातें उन लोगों के लिए नहीं है जो लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, उनके लिए वो पहली वाली बातें थी। यह तो केवल उनके लिए है जो सत्य की खोज में लगे हुए हैं। आपको याद होगा, 2 महीने पहले मेरे चैनल पर स्ट्राइक आई थी, चैनल बंद होने वाला था। एक स्ट्राइक मतलब 3 महीने की पेनल्टी, दूसरी स्ट्राइक फिर 3 महीने की पेनल्टी, और अगर तीसरी स्ट्राइक आई तो चैनल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर 10 दिन पहले ही दूसरी स्ट्राइक भी आ चुकी है, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि मेरे जीवन में अब कुछ करने को रह ही नहीं गया है। क्या सफलता, क्या फेलियर, क्या धन, क्या दौलत, क्या गाड़ी, क्या बंगला, और क्या मेरा चैनल। अब मेरे साथ जो जो हो रहा है वो उस परमात्मा की मर्जी ही है। मैं तो सिर्फ कर्म करता जा रहा हूँ। चैनल पर 2 स्ट्राइक आ चुकी हैं और शायद ये चैनल चला भी जाए, लेकिन मेरा कर्म है वीडियोस डालना, और वो मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। वो ईश्वर मुझसे जितना करवाना चाहता है मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझ में स्वीकार भाव है। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान करने से आप हमेशा मोटिवेट रहोगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जब आप ध्यान करोगे और ध्यान में उतरते रहोगे, कुछ नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे, तब आपके अंदर एक बदलाव होता है कि आपके भीतर स्वीकार भाव आ जाता है। समय, परिस्थितियां कैसी भी हो, आप विचलित नहीं होंगे।
आप तो केवल कर्म करते रहेंगे और जब आपका काम बिगड़ेगा तब आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब कोई काम बनेगा तब भी आप कोई रिएक्शन नहीं दे पाओगे। आपके लिए जिंदगी केवल एक खेल रह जाएगी और आप उस खेल का एक हिस्सा। एनीवे, आज के लिए इतना ही।